हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं पीएसआर ऑप्शनल के लिए। अब इस कोर्स का पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि हम सारे एक एक क्वेश्चन लेके उसको पूरा समझेंगे, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। हम पढ़ने के लिए तो आप ने अगर सिनॉप्सिस आईएएस का कंटेंट ऑलरेडी परचेज कर रखा है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। वहां पर मैंने फ्री लेक्चर्स में भी, अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे यूट्यूब पर ही, कुछ फ्री लेक्चर्स में भी आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक्स आप वहां से भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज पेड पोर्टल पे तो पढ़ाया ही है सारा, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। तो अगर मैं एक एक क्वेश्चन सारा डिस्कस करने बैठूंगी तो आप ये मान के चलो, मान लो 2000 क्वेश्चन है, 10 मिनट भी मैं देती हूँ तो ये 300 या 400 घंटे का कोर्स चला जाएगा। पूरा टाइम आपका ये इसी में ही चला जाएगा, ये सारा पढ़ने में। तो हमें बेसिकली फोकस करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है, आपकी अप्रोच कैसे होनी चाहिए, कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, वो आप कैसे समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले 40 से 45 साल के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर आपने कोर्स परचेज कर रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी, या मेन आपका कंटेंट का कोर्स भी परचेज कर रखा है, तो इजी है। अगर नहीं कर रखा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैं आपको जो भी पॉइंटर बता रही हूँ, आपने कोई भी नोट्स ले रखे हैं मार्केट में, किसी भी फैकल्टी के नोट्स ले रखे हैं, आप उन्हीं नोट्स में ये सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लेना, आपका आंसर बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि मतलब आपको यहाँ से कंटेंट लेना जरूरी नहीं है। कोई भी आपने नोट्स ले रखे हैं उसमें भी आप ये पॉइंटर्स इनकॉर्पोरेट करोगे, आपका आंसर बहुत अच्छा बनेगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान दो कि डिमांड क्या है। जैसे कि 2023 का क्वेश्चन आया था, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन आया था। अब मैं आपको एक सिंपल चीजें बताती हूँ यहाँ पर आपको क्या बताना है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन में डेविड ईस्टन का नाम होना चाहिए, क्योंकि वो एक मेन थिंकर आ जाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। दूसरा, आपके क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। कीवर्ड्स कौन से? जैसे कि यहाँ पर ये दे रखे हैं, हिस्टोरिसिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म, हाइपर फैक्चुअलिज्म, पॉजिटिविज्म। ये मेजर और मेन कीवर्ड्स हैं, ये आपके क्वेश्चन में होने ही चाहिए। अगर ये कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन में नहीं है, इसका मतलब है आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। देखो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। ये 10 नंबर का ही क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन में मैंने अभी रिसेंटली एक लेक्चर भी बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने नंबर के क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है, कैसे यूटिलाइज करना है। तो आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में मान के चलना है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो सीधा आप क्वेश्चन की डिमांड समझो और अपने कंटेंट पर फोकस करके फटाफट से आपको कंटेंट कंप्लीट करना है। 5 मिनट का टाइम दो, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको ये क्वेश्चन खत्म करना है, इसका आंसर। तो क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि आप पूरा अभी सोचोगे और आंसर लिखोगे। तो आपको क्या करना है, ये दो चीजें तो आपके आंसर में होनी चाहिए। ये आप पहले से ही तैयार करके रखो कि अगर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये लिखना है। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, एनालाइज करोगे, तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पर आप देखो, 2023 में भी क्वेश्चन पूछा था, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा था। 2 बार ये क्वेश्चन आया है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करता है, ये आपको पता होगा, काफी बार मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन में आपको बहुत क्लियर बताना है डेविड ईस्टन कैसे एनालाइज करते हैं डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यूज करो, जैसे कि जो मैंने आपको बताया, हिस्टोरिसिज्म है, मॉरल रिलेटिविज्म है, हाइपर फैक्चुअलिज्म, पॉजिटिविज्म। ये सारी चीजें तो आपको बतानी है और इनको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा डेविड ईस्टन के क्रिटिक क्या रहे हैं, वो चीजें भी आप थोड़ा फोकस करोगे। क्रिटिक में आप ये भी बताओगे कि प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, मतलब कि डेविड ईस्टन की थ्योरीज अगर जो वो कह रहे हैं वो सही है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, गलत है तो ऑल्टरनेटिव थ्योरीज बता दोगे। उस तरीके से आप लिखोगे। स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको बहुत ही वेल डिफाइंड सेक्शन में अपना आंसर को डिवाइड करना है। इंट्रोडक्शन देना है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको बैकग्राउंड लिखना पड़ता है। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता ना, तो उसको ना कुछ फेजेस में डिवाइड कर लो। जैसे कि ये 1980s वाला टाइम था, फिर 1990s का टाइम आ गया, इस तरीके से फेजेस में भी, फेज 1, फेज 2, ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर, प्री वर्ल्ड वॉर, ये सब चीजें आप लिख सकते हो, ये इस टाइप में डिवाइड कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन दो, फिर जो कॉजेज मैंने आपको बताए, हिस्टोरिसिज्म ये मेजर पार्ट है, यही आपका मेक और ब्रेक सिचुएशन रहेगी। अगर आप कहीं और से भी नोट्स आप किसी और के प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पर भी आप ये चेक करो कि क्या ये कीवर्ड्स, ये सारी चीजें आपके नोट्स में है या नहीं। कीवर्ड्स होना बहुत जरूरी है, इन कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है जब भी आप अपना आंसर वहां पर एग्जाम में लिखोगे। मॉरल रिलेटिविज्म है, हाइपर फैक्चुअलिज्म है और पॉजिटिविज्म, ये आप
हर एक कॉज को एक्सप्लेन कर दोगे, आप कंक्लूड करोगे, कुछ हेडिंग सब हेडिंग दोगे ताकि क्लैरिटी आएगी। फिर जब जब आप ये फैक्टर्स एक्सप्लेन कर रहे हो, ये एक्सप्लेन करते हुए आप थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज भी करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप बताओगे कि कैसे हिस्टोरिसिज्म में एक पास्ट के प्रति ओवर रिलायंस देखा गया था, या फिर पॉजिटिविज्म है, जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया है कि पॉजिटिविज्म की जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच है, यहाँ पर दिया गया ना कि पॉजिटिविज्म में क्या था कि न्यू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बन रही थी, थ्योरीज में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि ओपन माइंडेड नहीं थे लोग और रिडक्शनिस्ट अप्रोच फॉलो कर ली थी, जिस वजह से पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ था। कॉजेज है ना बेसिकली, क्यों हुआ था डिक्लाइन। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि कैसे पॉजिटिविज्म की जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच है वो कैसे डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर गई। फिर ओवरऑल आप इसको कंक्लूड करोगे, थोड़ा सा आप रेलेवेंस भी बता सकते हो, कंटेम्प्रेरी इश्यूज आज के टाइम के, उससे आप लिंक कर सकते हो कि डेविड ईस्टन का जो क्रिटिक है वो आज के टाइम के पॉलिटिकल लैंडस्केप में कैसे रेलेवेंट है, कुछ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, कुछ आप एक दो चीजें और यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि देखो पुराने टाइम में क्या चलता था, नॉर्मेटिव अप्रोच चलती थी, फिलोसफिकल अप्रोचेस थी बेसिकली। और मिड 1920th सेंचुरी के बाद से थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच स्टार्ट हो गई थी, जैसे एम्पेरिकल अप्रोच हो गई, बिहेवियरलिज्म, बिहेवियर पोस्ट बिहेवियर अप्रोचेस वगैरह आ गई थी। तो ये जो शिफ्ट था ना नॉर्मेटिव अप्रोचेस से एम्पेरिकल अप्रोच की तरफ का, ये माना जाता था कि यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। कुछ पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ये कहते थे कि ये है बेसिकली जो डिक्लाइन बताता था पॉलिटिकल थ्योरी का। तो ये सारी चीजें आप इनकॉर्पोरेट करना। आप वैसे कंटेंट वाइज इसको पढ़ लेना, जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है, कंटेंट उनके पास होगा, वो पढ़ लें अपने आप। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर बता रही हूँ, आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं अपने आंसर। ठीक है, दूसरा समझते हैं कि रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसकी डिमांड को आपको समझना पड़ेगा। जैसे रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, इसमें आप बताओगे कि इसकी डिमांड क्या है, कि आप सबसे पहले तो उसके कॉजेज आइडेंटिफाई करो कि रिसर्जेंस हुआ क्यों था। जैसे कि इसमें आप बता सकते हो कि इंटेलेक्चुअल माइग्रेशन बता सकते हो, या फिर रिवाइवल ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरी बता सकते हो। ठीक है, फिर आप बताओगे कि कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस के, जैसे कि कुछ सिग्निफिकेंट थिंकर्स यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो कि उनके क्या कंट्रीब्यूशन था रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के में, या रिवाइवल में पॉलिटिकल थ्योरी के, एंड उनका इन्फ्लुएंस क्या था कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में। फिर कुछ थीम्स आप एनालाइज कर सकते हो, अलग अलग थीम्स, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखा सकते हो, कुछ आप अलग अलग अप्रोचेस बता सकते हो, और इन दी एंड आप इसका इम्पैक्ट बताओगे, इवेलुएट करोगे। ठीक है, कैसे रिसर्जेंस ने आज के जो पॉलिटिकल एनालिसिस है या पॉलिसी मेकिंग चल रहा है उसको इम्पैक्ट करती है। ठीक है, वो आप थोड़ा सा रिलेट करके, इंटरलिंकिंग करके बताओगे। तो यहाँ पर आपको दो तीन चीजें नोट करनी है। सबसे पहले तो की कंसेप्ट आपको ये समझने पड़ेंगे कि रिसर्जेंस आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, नॉर्मेटिव थ्योरी आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप वही बताओगे कि क्यों डिक्लाइन हुआ था फिर वापस से नॉर्मेटिव थ्योरी आई है ना, तो क्यों लाया गया। इंटेलेक्चुअल माइग्रेशन आपको पता होना चाहिए। ये कीवर्ड्स हैं आपके जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, तब जाके आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज करोगे आप, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। फिर नॉर्मेटिव थ्योरी का जो रिवाइवल है, ठीक है, नॉर्मेटिव थ्योरी ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। फिर इंपेरिकल अप्रोचेस एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। कुछ थिंकर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लियो स्टॉर्ट, ईसा बर्लिन, देन हैना अरेंट, माइकल ओकशॉट, जॉन रॉल्स, ये सब आप थिंकर्स को के कॉन्ट्रीब्यूशन आप इंक्लूड करना। देन अपने आंसर को आपको अब स्ट्रक्चर करना है ढंग से, जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा, देन आप की फैक्टर्स बताओ, यही सारे जो मैंने आपको बताए, इंटेलेक्चुअल माइग्रेशन वगैरह वगैरह। यहाँ पर ये आपका आंसर कंप्लीट होगा। अब मान लो 2009 का एक क्वेश्चन है, पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वाइट सिंपली man's attempts to consciously understand and solve the problems of his group life and organization. It is the disciplined investigation of political problems, not only to show what a political practice is, but also to show what it means. In showing what a practice means or what it ought to mean, political theory can alter what it is. सेबाइन ने ये चीज बोली है। ठीक है, अब
मान लो अभी इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको रीड तो कर दिया, पर समझ में नहीं आया होगा क्या है क्या नहीं है, एक बारी में तो नहीं आता, सिंपल सी बात है। तो आपको अब ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले तो लंबी सी लाइन है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ दो। कि पहले तो बोला गया है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, ठीक है, कि मैन का अटेम्प्ट है कि वो कॉन्शियसली अंडरस्टैंड करे और सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज ग्रुप लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये पर्टिकुलर लाइन तोड़नी है, ये पर्टिकुलर लाइन तोड़नी है। एक डिसिप्लिन इन्वेस्टिगेशन है ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रैक्टिस होती क्या है और इसका मतलब क्या होता है, ये बताते हुए कि पॉलिटिकल प्रैक्टिस होती क्या है या व्हाट इट ऑट टू मीन, पॉलिटिकल थ्योरी ऑल्टर भी कर सकती है व्हाट इट इज। ठीक है, तो अभी आपको बेसिकली क्या करना है, मैं आपको सिंपल से तरीके से समझाती हूँ। आपको सबसे पहले तो की कंसेप्ट यहाँ पर समझने पड़ेंगे। ये पता होना चाहिए आपको इस आंसर में कि सेबाइन का मतलब क्या है, जब वो ये कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रुप लाइफ, इसका क्या मतलब हुआ, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब हुआ, या फिर अगर वो बोल रहे हैं कि ऑल्टरिंग पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, ये इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें, ये जो टर्म्स है उसको क्लैरिफाई करना है, कुछ रेलेवेंट कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं अपने आंसर में। जैसे कि आप यूज करो पॉलिटिकल थ्योरी, आपके आंसर में तो होना ही होना चाहिए, ग्रुप लाइफ आपके आंसर में होना चाहिए, ठीक है, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जो कि बेसिकली क्वेश्चन में लिखे हैं, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होना चाहिए, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन आप यूज करो अपने आंसर में, नॉर्मेटिव एम्पेरिकल इंटीग्रेशन यूज करना। अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको डिमांड समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसकी उसके बेसिस पे आप आंसर अपना स्ट्रक्चर करोगे। तो बेसिकली सबसे पहले आप डिमांड ये समझो कि सेबाइन चाहते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की, सबसे पहले तो आप वही लिखोगे, कैसे वो ग्रुप लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं वो बताओगे आप। फिर आप एक्सप्लेन करोगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में ये डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है और उसको कैसे आप इंटरप्रेट कर सकते हो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस के कंटेक्स्ट में। फिर आप बताओगे रोल और एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, कि मतलब कि आप पॉलिटिकल थ्योरी को डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं उसमें। आप तीन तरीके से इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो, एक तो होती है फैक्चुअल, एक होती है प्रिडिक्टिव और तीसरी होती है नॉर्मेटिव। ये तीन एस्पेक्ट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। अब हिस्टोरिकल और कंटेम्परेरी कंटेक्स्ट थोड़ा सा आप यहाँ पर इंक्लूड करके बताओगे, कैसे पॉलिटिकल थ्योरी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को एड्रेस भी करती है और आज के टाइम में कैसे ये रेलेवेंट है। पॉलिटिकल थ्योरी का नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोचेस से इंटीग्रेशन बताओगे, कैसे वो इवॉल्व की। ठीक है, उसका इम्पैक्ट आप इन दी एंड एनालाइज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, ये सारे चीजें आपको समझ में आ गई, तो अब आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर लोगे, जिसमें आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन से, जिसमें आप अगेन सेबाइन का अपना पर्सपेक्टिव बताओगे, रोल बताओगे, कैसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हैं, एलिमेंट्स बताओगे पॉलिटिकल थ्योरी के अलग अलग एलिमेंट्स, जो मैंने आपको यहाँ पर ये एलिमेंट्स बताए, फैक्चुअल, प्रिडिक्टिव, नॉर्मेटिव, ये आप एलिमेंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। फिर आप बताओगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, जहां पर आप बताओगे पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इवॉल्व की, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इसका क्या रहा है। फिर आप इसके रोल एंड फंक्शंस बताओगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन वगैरह क्या है, कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, कौन कौन से टूल्स के थ्रू आप पॉलिटिकल थ्योरी को एनालाइज कर सकते हो, कुछ क्रिटिक भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस आप बताओगे कि कैसे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी नॉर्मेटिव एम्पेरिकल अप्रोचेस को इंटीग्रेट करती है और आज के सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को कैसे सॉल्व कर सकती है। ठीक है, ऑल इन ऑल आप इसको कंक्लूड करोगे, तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। ओवरऑल आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और भी कोई इश्यू हो अगर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हो। अगर आप किसी के भी और नोट्स फॉलो कर रहे हो, अगेन ये चीजें, ये स्ट्रक्चर आप इनकॉर्पोरेट करो तो आपका आंसर बन जाएगा।